स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज से सामान्य विज्ञान महामैराथन श्रृंखला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें 6 to 10 NCERT साइंस से 4000 प्लस प्रश्नों को संग्रहित कर लाए हैं, जिसमें लगभग 3000 वन लाइनर और 1000 MCQ क्वेश्चन अगले 40 से 50 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्रतिदिन 75 से 100 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, जो क्लास वाइज और चैप्टर वाइज वन लाइनर भी होगा और MCQ भी होगा, जिसमें केमिस्ट्री से 1000 वन लाइनर और 300 MCQ, फिजिक्स से भी 1000 वन लाइनर और 300 MCQ, और जबकि बायोलॉजी से 1000 वन लाइनर और 400 MCQ हम संग्रहित किए हैं, जो आपको वन लाइनर होगा और MCQ होगा। 3000 प्लस वन लाइनर और 1000 प्लस MCQ, और टोटल जो है NCERT से ही लिया गया है। आज हम इस कड़ी में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का, और चैप्टर है पहला भोजन के घटक, और चैप्टर दूसरा साथ में है वस्तुओं के समूह बनाना। डे 1 में 75 प्लस क्वेश्चन आपको आज कराएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, रेशा, जल। आहारी रेशा का दूसरा नाम क्या है? तो रुक्षांश है। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? अपच भोजन को बाहर निकालना। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं शरीर वर्धक। अभावजन्य रोग क्या होता है? तो वह रोग जो लंबे अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है। कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है? तो क्षीणता और दृष्टिहीनता। किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? तो विटामिन डी। किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट को। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? तो पोषक कहते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? तो विटामिन डी। स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? तो प्रोटीन को। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी। वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ADE के किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है? तो विटामिन B1। कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। खाद्य पदार्थों में भोजन के परीक्षण के लिए में से क्या चाहिए? तो कॉपर सल्फेट, विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा यदि समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर में ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? तो वसा से। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन आवश्यक किस लिए होता है? तो यह शरीर वर्धक है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। यह किससे प्राप्त नहीं होता है? तो ईस्ट में यह नहीं होता है। प्रोटीन किसका उदाहरण है? तो वृद्धि और निर्माण पदार्थ का। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है घाव भरने के लिए कौन से विटामिन सहायक होते हैं? तो सी। किस विटामिन की कमी से कोलोसिस नामक रोग होता है? तो B2, विटामिन B2। कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, तो पारभासी। और स्पष्ट रूप से देखेंगे तो पारदर्शी, और नहीं दिखेगा तो अपारदर्शी। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, पारदर्शी। कौन सी पारदर्शी सामग्री है? तो पानी, कांच, वायु। किस विधि का प्रयोग करके हम
विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं तो वाष्पीकरण से। कांच उदाहरण है, पारदर्शी का विलयन पदार्थ कहलाते हैं तो जो पानी में घुल जाते हैं। जल में विलीन होने वाले एक गैस का नाम बताइए तो ऑक्सीजन है। पानी में विलेय द्रवों के नाम तो सिरका और नींबू। मक्खन का पेपर, मक्खन या बटर पर जो पेपर लगाया जाता है, पेपर लगा होता है, वह पारभासी होता है। गुड क्वेश्चन है। कौन से भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित है तो खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, रेशा इत्यादि। मानव शरीर को धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है तो प्रोटीन की कमी से। मधुमक्खी या फूलों, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है तो कहाँ करती है? मक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। अब चैप्टर 3 की बारी है। क्लास 6 का चैप्टर 3 जो है वह है पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थ, मिश्रित पदार्थों को अलग कैसे किया जाएगा, यह इस चैप्टर में, इससे संबंधित क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। पृथक्करण की विधि का मुख्य रूप से इस चैप्टर में उल्लेख है। जैसे पहला क्वेश्चन है, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो अवसादन कहते हैं। सूखे पौधे की डंडी से अनाज को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं तो थ्रेसिंग कहते हैं। इसका प्रयोग निस्यंदन जो छानने के काम में आता है के रूप में किया जाता है तो फिल्टर पात्र को दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि तो निस्यंदन विधि। चलनी द्वारा आटे की अशुद्धि छांटने को क्या कहते हैं तो चालन। समुद्र जल से नमक प्राप्त करने की विधि तो वाष्पीकरण यानी वाष्पन। पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो निस्तारण कहते हैं। पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है तो अलग करना। पदार्थ किसे कहते हैं तो जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो। रेशे से बीजों को कैसे अलग करते हैं तो ओटन विधि द्वारा। बालू और लोहे के मिश्रण को पृथक करने की विधि क्या है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। द्रव तथा उसमें मिश्रण पदार्थ के अवयव को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है तो निस्यंदन विधि से। अनाज से भूसा और अन्न को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है तो हस्तचयन विधि द्वारा, माने हाथ से चुनकर। कभी कभी पृथक करने की विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है तो इसको भी थ्रेसिंग ही कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में फसलों के डंडी से अन्न को पृथक करने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं तो थ्रेसर का। किस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न के कण से अलग करने में, पृथक करने में किया जाता है तो वह विधि है निष्पावन। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, नेप्थेलियम हो गया, यह सब सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। विजातीय मिश्रण का उदाहरण है तो निलंबन, यानी विजातीय कहने का अर्थ विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है निलंबन। द्रव के ऐसे मिश्रण जो कुछ समय के लिए रख देने से दो पृथक परत बना लेता है उसको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है तो निस्तारण विधि द्वारा। चाय को एक छन्नी में डालकर अलग करने की विधि को क्या कहते हैं तो निस्यंदन कहते हैं। मिश्रण से जल और नमक को पृथक करने की विधि को वाष्पन कहते हैं और जल को वाष्प में परिवर्तित करने की विधि को क्या कहते हैं तो वाष्पन कहते हैं। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव में बदल जाता है, द्रव जल में। जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो संघनन कहते हैं। ये पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाए। जो पदार्थ अपने से किसी को घुला ले उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं विलायक।
नेक्स्ट है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसका विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विलेयता बढ़ जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे जल का उपचार फिटकिरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, अस्कंदीकरण। पदार्थ का गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संघनन। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। किशमिश के दाने को जल में रखने पर वह फूल जाता है, क्यों, तो परासरण के कारण। एसीटोन और जल के मिश्रण किसका उदाहरण है, आसवन का। और समुद्र जल के शोधन में सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यह है आसवन विधि।